स्टार्ट। किसी बीमारी में दवा जीवनदायिनी हो सकती है, विराम। ऐसे में मरीज की जान बचाने के लिए उसके परिजन दवा का बंदोबस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, विराम। मगर जब कोई दवा ही मौत का कारण बन जाए तो इसे लापरवाही या जान से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है, जहां खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, विराम। शासन प्रशासन की ओर से इन मामलों की गहन जांच कराने का आश्वासन दिया गया है, विराम। इसके अलावा एक चिकित्सक को गिरफ्तार और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है, विराम। साथ ही इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, विराम। सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई के लिए अक्सर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है। दवाओं की गुणवत्ता जांच नियमित तौर पर क्यों नहीं की जाती और जो दवाएं बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं वे बाजार में बिना रोक टोक कैसे बिक रही है, विराम पैरा। यह कोई पहली बार नहीं है कि देश में किसी दवा की वजह से कई जानें चली गईं, विराम। इससे पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, विराम। विडंबना यह है कि न तो सरकार एवं प्रशासन और न ही स्वास्थ्य संस्थानों एवं वहां कार्यरत अधिकारियों के स्तर पर ऐसी घटनाओं से कोई सबक लिया जाता है, विराम। मध्य प्रदेश में जिस चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है उस पर आरोप है कि वह सरकारी सेवा में होने के बावजूद एक निजी क्लिनिक में भी अपनी सेवाएं दे रहा था और बच्चों के लिए इस दवा के इस्तेमाल का परामर्श देता था, विराम। सवाल है कि आरोपी चिकित्सक के सरकारी सेवा के साथ निजी क्लिनिक में काम करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस दवा के विभिन्न आयु वर्ग के मरीज पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसकी जानकारी क्या चिकित्सकों को नहीं दी जाती है या फिर चिकित्सक और दवा कंपनियों के बीच साठगांठ से इस तरह का गोरख धंधा फल फूल रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, विराम पैरा। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर वहां स्थित संबंधित दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया था, विराम। इसके बाद तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक विभाग ने अपनी जांच में इस दवा के निर्माण में मिलावट होने की पुष्टि की थी, विराम। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉन पाया गया, जो जहरीला रसायन है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है, विराम। सवाल है कि इस तरह की खतरनाक दवा को बाजार में बिक्री की अनुमति कैसे दे दी गई। क्या किसी दवा के बाजार में आने से पहले किया जाने वाला नमूना परीक्षण ही काफ़ी है? अगर बाद में उस दवा के निर्माण में
गुणवत्ता मानकों को दरकिनार किया जाता है और उसके सेवन से किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कायदे से सरकार बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो। विराम। इस बात के लिए भी जागरूकता अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है कि कोई बीमारी होने पर आम लोग चिकित्सकों की सलाह से ही दवा लें। विराम। साथ ही गरीब और वंचित तबकों की भी अच्छी चिकित्सा प्रणाली तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। विराम। पैरा। आमतौर पर माना जाता है कि सितंबर की शुरुआत के बाद मानसून भारत से वापसी की राह पकड़ लेगा। विराम। मगर इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर बारिश का कहर जिस रूप में सामने आ रहा है उससे साफ है कि मौसम का मिजाज अब परंपरागत अनुमानों के मुताबिक नहीं रहा है। विराम। बल्कि इस वर्ष देश के कई राज्यों में जिस पैमाने पर बारिश हो रही है वह पर्यावरणविदों के लिए भी हैरानी का कारण है। विराम। बारिश की प्रकृति में असामान्य रूप से तेज बदलाव और इससे होने वाले जानमाल के नुकसान ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा है। विराम। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब और दक्षिण भारत के कई राज्य में भी बरसात ने अपना जैसा रंग दिखाया वह अप्रत्याशित है। विराम। इसी क्रम में रविवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश ने जैसी तबाही मचाई है वह डराने वाली है। विराम। लगातार बारिश की वजह से दार्जिलिंग में कई जगहों पर भयावह भूस्खलन हुआ, जमीन धंस गई। विराम। इसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। विराम। बीते 2-3 दिनों में बिहार, बंगाल में भी बरसात के कारण बहुस्तरीय संकट पैदा हुआ है। विराम। इसके अलावा नेपाल में भी बरसात, बाढ़ और भूस्खलन के कहर में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। विराम। पैरा। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई लोग अपने घरों में रहने से भी डरने लगे हैं। विराम। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बादल फटने की जितनी घटनाएं सामने आई वैसा अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। विराम। लोगों की नज़र में यह अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। विराम। देश के अन्य जिन इलाकों में धान और अन्य खरीफ फसलें कटाई के चरण में है वहां बारिश से हुई क्षति के बहुस्तरीय प्रभाव सामने आएंगे। विराम। इस उथल पुथल को बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बनने और उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा भी बताया गया है। विराम। मगर तेज रफ्तार से आते बदलाव और उथल पुथल के संकेत बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। विराम। संभव है कि मौसम की गति को रोका नहीं जा सकता लेकिन बचाव के इंतजाम करके इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। संपूर्ण।